हेलो एवरीवन, पीएन गढ़कल ज्वेलर्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इस कंपनी का हम लोग यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक हेल्प मिल सके इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। फर्स्टली बात कर ले तो रेवेन्यू नंबर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका FY26 का टोटल रेवेन्यू तो लगभग 10,700 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हमारा रेवेन्यू होगा लगभग 13,500 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट यहाँ पे लगभग 26% के आसपास में ग्रोथ यहाँ पे टारगेट कर रही थी। बात करो स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो FY26 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी का टोटल स्टोर काउंट था 78 का। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हम लोग नए यहाँ पे लगभग 25 के आसपास स्टोर यहाँ पे ओपन कर देंगे। मतलब स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ग्रोथ गाइडेंस था लगभग 30 से 32% के आसपास का। और यदि बात करूं इबिट्टा मार्जिन और पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, इबिट्टा मार्जिन के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 7 से 7.5% के आसपास का, और पैट मार्जिन का गाइडेंस था लगभग 4% का। तो ये हमने एक्चुअल में गाइडेंस की बात करी है। अब देखते हैं इनकी क्वार्टर वन में एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह से हुई है। जो सारे पैरामीटर्स इन्होंने अपने बताए हैं, क्या उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। एंड साथ में वो चीज भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा क्वार्टर फोर के रिजल्ट के अंदर इनका प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा खराब हो गया था। जो गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन्स की जो टोटल सेल्स होती है, वो पूरी सेल्स के अंदर लगभग 40% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर दिया था। उसकी वजह से इनके EBITDA मार्जिन गिर गए थे। तो मैनेजमेंट ने क्वार्टर फोर की कॉन कॉल के अंदर बोला था कि उसको हम लोग FY27 के अंदर इंप्रूव कर लेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको और बेटर कर लेंगे, जिससे हमारा EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। मतलब जो इनका एक्चुअल में गाइडेंस की रेंज है 7 से 7.5% की, उसके बीच में फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पे हम लोग अच्छे से क्रॉस चेकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देखते हैं जिन लोगों ने जो एक अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट शेयर किया है, एक बार उसको मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं, ताकि हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन कर पाए इनके गिवन गाइडेंस का वर्सेज एक्चुअल डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। वो हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्वार्टर वन का जो बिजनेस अपडेट आता है उस टाइम पे लगभग 41% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 8% का आया है। मतलब जो इनका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस था उसको यहाँ पे डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूं प्रॉफिट के प्रोस्पेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट 105 करोड़ रुपए का है। रेवेन्यू इनका लगभग 2413 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। और पैट मार्जिन की बात करूं तो 4.4% का पैट मार्जिन आया है। इसका मतलब EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से भी और पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से इन लोगों ने अपना यहाँ पे गाइडेंस को डिलीवर किया है। और सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस जो लोग 26% के आसपास का था उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। मतलब इनका जो एक प्रोडक्ट मिक्स वाला जो इश्यू आया था क्वार्टर फोर के रिजल्ट के अंदर, उसको यहाँ पे लोग सोल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अच्छी बात है। और इन लोगों ने अपना जब क्वार्टर वन का बिजनेस अपडेट आया था उसके अंदर बताया भी था कि गोल्ड बार गोल्ड कॉइन्स का कंट्रीब्यूशन हमारा अभी घट के लगभग 21 से 22% के आसपास हो गया है क्वार्टर वन की सेल्स के अंदर। तो वहीं से हमें एक मान लेना चाहिए था कि हाँ यार, इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया, इनका बेटा मार्जिन वही होगा जो इनकी गाइडेंस की रेंज है, और वो सेम यहाँ पे डिलीवरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब थोड़ा सेगमेंटल वाइज रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। इनका जो रिटेल सेगमेंट है, जो दुकानों वाला बिजनेस है, उनसे उनमें लगभग 56% की ग्रोथ है। फ्रेंचाइजी के अंदर 7.9% की ग्रोथ है। ई कॉमर्स वर्टिकल में लगभग 20% की ग्रोथ है। तो ये इनका सेगमेंटल रेवेन्यू की हमने बात करी है। अब एक जो मेजर हाइलाइट्स हैं अपने ऑपरेशनल पैरामीटर पे, उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट तो पॉइंट यही है, लाइक इनका जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनका रेवेन्यू बढ़ गया है, 78% के आसपास पहुंच गया है, जो क्वार्टर फोर में घट के लगभग 58-59% के आसपास आ गया था। मतलब गोल्ड बार कॉइन्स वाला जो 42% पे चला गया था, वो घट के 21-22% पे आ गया है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, जो पहली लाइन के अंदर इन लोगों ने बता दिया है। ऑल्दो इनका जो क्वार्टर वन का बिजनेस अपडेट आता है उसके अंदर इन लोगों ने बता दी थी। इनका जो ट्रिपल एस का नंबर है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाला, वो 46% के आसपास में रहा है। प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो इनका जो स्टड रेशियो है वो भी इंप्रूव हो गया है। क्वार्टर फोर के अंदर इनका स्टड रेशियो लगभग घट के 9.90% के आसपास में आ गया था, वापस बढ़ के 10.90% के आसपास में हो गया है। और मैनेजमेंट का कहना है कि जो हम लोग नया हमारे को स्टोर ओपन करें नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया के अंदर, एमपी यूपी बिहार वाली साइड के अंदर, वहां पे हमारा हाई स्टड मिक्स दिखाई पड़ रहा है 15 से 18% के आसपास में। और इनका जो अपकमिंग एक्सपेंशन है वो लाइक इस वाले टेरिटरी के अंदर ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया के अंदर ज्यादा है। मतलब ओवरऑल इनका टाइम जैसे ही बीतेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका यू कैन से प्रोडक्ट मिक्स बेटर होगा, EBITDA मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, बिकॉज इनका स्टड मिक्स अच्छा दिखाई पड़ रहा है नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया वाले स्टोर के अंदर। एंड इनका कहना है कि जो हमारा हमारा ब्रांड है लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसके अंदर लाइक हमारा स्टड रेशियो लगभग 33% के आसपास में है। और यदि इनका लाइक यस, इन लोगों ने बात फिर से रिपीट कर दी है, जो गोल्ड कॉइन बार वाली वो 21.70% के आसपास कंट्रीब्यूट किया, हमने वैसे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो बात करते हैं इनका रिटेल प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ क्या रही है। इनका डायमंड वाला कैटेगरी है, उसके अंदर लगभग आपका 26% का वॉल्यूम ग्रोथ है, 29% का वहां पे सेल्स वैल्यू ग्रोथ है। गोल्ड कैटेगरी के अंदर वैल्यू ग्रोथ रेट लगभग 54% के आसपास में है,
वॉल्यूम ग्रोथ 1% के आसपास में है। सिल्वर कैटेगरी के अंदर इनका वैल्यू ग्रोथ 131% का है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 7% से डिक्लाइन किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब बात करता हूँ इनका लाइक अक्षय तृतीया पे, लाइक इन लोगों ने वैसे अपडेट दिया था अक्षय तृतीया वाले टाइम पे, अप्रैल के महीने में जो अक्षय तृतीया था उस टाइम पे, लाइक सेम डे वाले दिन वाई ऑन वाई लगभग 80% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ का जंप आया है। और इनका जो लाइक कस्टमर फुटफॉल है 26% से बढ़ा है, और इनका जो कन्वर्जन रेट है कस्टमर का लगभग 92% के आसपास में है। एवरेज टिकट साइज भी लाइक इनका लाइक वॉल्यूम ग्रोथ है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज 26.3%, मतलब एवरेज टिकट साइज इनका करंट 92,000 रुपीज के आसपास में है, लगभग वही 80-50,000 रुपए के आसपास में था लास्ट ईयर वाले टाइम पे। अभी उसके अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। और यदि हेजिंग फ्रेमवर्क की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर दिखाई पड़ता है, लाइक जब गोल्ड के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है ना, तो जिसका हेजिंग परसेंटेज ज्यादा होता है उसको यहाँ पे इन्वेंट्री लॉस इन्वेंट्री गेन कम दिखाई पड़ता है, मतलब वहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है वो ऑपरेशनल प्रॉफिट ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो इनका जो हेजिंग परसेंटेज था, हमें याद है हमने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्कस किया था, कौन कौन डिस्कस किया था, उस टाइम पे इनका हेजिंग परसेंटेज लगभग 65% के आसपास में था। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि लगभग लगभग उसको हम लोग 80%, 70 टू 80% के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पे फिर से रिट्रीट किया है, इनका हेजिंग परसेंटेज 70 तक पहुंच चुका है, और उसको नियर टर्म के अंदर नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर मे बी 80% प्लस ले जाएंगे, और लॉन्गर होराइजन के अंदर 100% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जो टाइटन और आपका कल्याण ज्वेलर्स का ना हेजिंग परसेंटेज 95% से ऊपर है, उस वाली कैटेगरी के अंदर ये लोग जाना चाहते हैं। और आपको याद होगा सेनको गोल्ड वाले केस के अंदर हमने डिस्कस किया था, शांति गोल्ड वाले केस के अंदर डिस्कस किया था, उनका हेजिंग परसेंटेज नहीं है, सॉरी सेनको गोल्ड का हेजिंग परसेंटेज लगभग 50% के आसपास में, जबकि शांति गोल्ड का तो हेजिंग करता ही नहीं है। तो वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, इन्वेंट्री गेन का, इन्वेंट्री लॉस का, तभी उनके EBITDA मार्जिन ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ज्यादा वोलेटिलिटी वहां पे दिखाई पड़ती है। साथ में यदि इनका ये भी कहना है, यदि ये लोग हमने जो अनहेजिंग कर रखा था, अनहेज्ड हमारा इन्वेंट्री था, जो लाइक अप्रैल के महीने में जो कस्टम ड्यूटी इंपैक्ट पड़ा है, उससे लगभग हमें 9 करोड़ 10 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री गेन मिला है। तो उनका कहना है यदि हम लोग 10 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री गेन हम लोग लाइक एक्सक्लूड भी कर दें, तो हमारा EBITDA बनता है 182 करोड़ रुपए के आसपास में। और यदि उसको एक्सक्लूड कर दें तो हमारा पैट कितना बनता है, उस पैट का भी इन लोगों ने यहाँ पे बताया 98 करोड़ रुपए का। मतलब इनका जो भी पैट आया है उसके अंदर लगभग 7-8 करोड़ का रिडक्शन होता, और लास्ट क्वार्टर 4 में पैट कितना था, लगभग 62 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब वाई ऑन वाई पैट के अंदर अभी भी लगभग 62% के आसपास की इनकी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, यदि यहाँ पे इन्वेंट्री गेन हटा दें, कस्टम ड्यूटी इंपैक्ट वाला जो बाकी की वोलेटिलिटी रही है, उस वाले केस की मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और इन लोगों ने पैट का भी बिल्कुल बता ही दिया है, लाइक वो हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पैट के बारे में। और इनका यदि पैट मार्जिन कितना बनेगा, इसको हटा देते हैं तो पैट मार्जिन बनेगा 4.1% का, मतलब इन्वेंट्री गेन को हटाने के बाद इनका पैट मार्जिन बन रहा है 4.1% के आसपास का। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट ने यहाँ पे कमेंट्री दी है कि हमने क्वार्टर 1 के अंदर ऐसे कोई नया स्टोर यहाँ पे लॉन्च नहीं किया है, क्वार्टर 2 के अंदर हम लोग कुछ स्टोर लॉन्च करेंगे, और हमारा मेजॉरिटी एक्सपेंशन क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर होगा। अच्छी बात है। तो आई थिंक यही मैक्सिमम यहाँ पे नंबर्स थे, हमने सारे नंबर्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। एज सच मेरे को यहाँ पे लाइक कोई डिफरेंट और यहाँ पे नंबर्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर ली है। तो लेकिन हमने जो नंबर यहाँ पे डिस्कस करे हैं पीएन गडकरी के क्वार्टर 1 के नंबर को देख यहाँ पे 2-3 बातें क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। फर्स्ट, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स खराब हो गया था क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर, उसको इन्होंने वापस सही कर लिया है। लाइक इनका जो गोल्ड बार कॉइन वाला जो सेल्स था, वो टोटल सेल्स का लगभग मोर देन 40% कंट्रीब्यूट करने चला गया था, उसको वापस इंप्रूव करके लगभग 22 से 21% के आसपास ले आए हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। उसके कारण इनका EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो गया है। लाइक आपने देखा होगा इनका EBITDA मार्जिन दिखाई तो 8% के आसपास पड़ रहा है, बट यदि वो इन्वेंट्री गेन को हटा दें, जो आपका कस्टमर ड्यूटी इंपैक्ट के कारण या फिर गोल्ड की वोलेटिलिटी के कारण हुआ है, बिकॉज़ इनका हेजिंग लगभग 70% के आसपास में था, उसको यदि रिमूव कर दें, तो इनका लाइक जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है 7.6% के आसपास में है। गाइडेंस कितना था, 7 से 7.5% का, मतलब उसको भी यहाँ पे ओवर अचीव किया है। साथ में पैट मार्जिन का गाइडेंस था 4% का, और जो उस इन्वेंट्री गेन को हटा दूं तो भी इनका पैट मार्जिन बन रहा है लगभग 4.1% के आसपास, मतलब उसको भी यहाँ पे ओवर अचीव किया है। इसका मतलब ये नंबर देखने पे पता लग रहा है। साथ में इनका देखो ना स्टड रेशियो, वो भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गया है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लोग स्टोर ओपन करें, नॉर्थ इंडिया और लाइक सेंट्रल इंडिया के अंदर, वहां पे इनका स्टड मिक्स कितना दिखाई पड़ रहा है, 15 से 18% के आसपास में। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि क्वार्टर 4 FY 26 में इनका जो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, खराब प्रोडक्ट मिक्स के कारण EBITDA मार्जिन खराब हो गए थे, लाइक वो वापस अभी इंप्रूवमेंट ट्रैक पे आना स्टार्ट हो चुके हैं, और उसकी एक्चुअल में डिलीवरी भी यहाँ पे दिखाई पड़ी है। तो एक चीज नंबर देख के बहुत बड़ा सही लग रहा है कि लाइक क्वार्टर 4 के अंदर तो इन लोगों ने लाइक जो गड़बड़ी करी थी ना, इनको भी पता है, लाइक क्वार्टर 4 में गड़बड़ी करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे स्टॉक की बहुत खतरनाक पिटाई करी थी। 20-25-30% से करेक्ट कर गया था स्टॉक प्राइस। अब इन लोगों ने लाइक उस पर ध्यान दिया, डेफिनेटली फोकस किया कि लाइक हमें अपना यू कैन से इसको इंप्रूव करना चाहिए, बिकॉज आपको ही पता है इनका लाइक अभी एक या तो क्यूआईपी आना है या फिर ऑफर फॉर सेल आना है, बिकॉज इनका अभी लाइक मोर देन 75% होल्डिंग अभी प्रमोटर कैटेगरी का ही है। और लास्ट ईयर अगस्त तक, मतलब सॉरी नेक्स्ट ईयर अगस्त तक, अगस्त 2027 तक इनका वो 3 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, लाइक जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 75% के आसपास आनी चाहिए।
उसके लिए इनको पता है हमें बेटर डिलीवरी देनी है, तभी जाके वहाँ पे मार्केट कैप में इंप्रूवमेंट होगा, जहाँ से हम लोग नया पैसा भी रेज़ करने का प्लान कर सकते हैं या फिर वापस जो भी करना है उसके पर्सपेक्टिव से। तो ठीक है, मैनेजमेंट वापस बैक ऑन द ट्रैक यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। जो इन लोगों ने गाइडेंस दिया था क्वार्टर 4 FY 26 के रिजल्ट की कॉन कॉल के अंदर, उसमें साफ-साफ यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं सारे फ्रंट पे। भले सेल्स ग्रोथ की बात कर लो, भले अपसाइड रेशियो की बात कर लो, इबिटा मार्जिन की बात कर लो, पैट मार्जिन की बात कर लो, बट स्टोर एक्सपेंशन पे भी इन लोगों ने अभी कोई स्टोर खोला नहीं है। यही मेरे को एक अभी यहाँ पे रिस्क नजर आ रहा है। बाकी सारे रिस्क यहाँ पे थोड़े ओवरकम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो रिस्क वाले एनालिसिस से बात करें, पहला रिस्क सबसे बड़ा इनका ही दिखाई पड़ता है। इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है, 25 स्टोर ओपन करना है, उसमें से अभी एक भी स्टोर इन लोगों ने ओपन नहीं किया है क्वार्टर 1 FY 27 के अंदर। तो ये सबसे बड़ा रिस्क मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। और इन लोगों ने बोला है इस अपने अपडेट के अंदर कि हम लोग क्वार्टर 2 के अंदर कुछ स्टोर ओपन करेंगे, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टोर ओपन करेंगे, बिकॉज़ वो वेडिंग सीजन होता है, वहाँ पे स्टोर लॉन्च करते प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। बट बाकी के आप देखो ना, सेनको गोल्ड ने तो लाइक क्वार्टर 1 के अंदर लगभग 7-8 स्टोर ओपन भी कर दिए हैं। तो देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी रिस्क मेरे को यहाँ पे यही दिखाई पड़ रही है कि इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है ना, ये घटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वार्टर 2 की कॉन कॉल में, क्वार्टर 3 की कॉन कॉल में आके मैनेजमेंट बोले कि हम तो हमारा स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस घटा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए यार। तो दिस इज द मेजर रिस्क मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सेकंड रिस्क कहने को कह सकते हैं जिसको, बट इसको इन लोगों ने ऑलरेडी ओवरकम कर लिया है। दैट इज इनका जो प्रोडक्ट मिक्स वापस अच्छा हो गया ना, जो खराब हो गया था, खराब से वापस अच्छा कर लिया, ये वापस खराब नहीं होना चाहिए। तो ये दो मेजर रिस्क यहाँ पे नजर आती है पीएन गडकिल वाले बिजनेस केस के अंदर, कि इनका प्रोडक्ट मिक्स जो अच्छा हुआ है वो वापस खराब नहीं होना चाहिए, और स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस ये लोग घटाना नहीं चाहिए। यदि टाइम पे ये लोग स्टोर खोल देते हैं क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर, दैट्स अ ग्रेट थिंग। दीज आर लाइक मेजर टू रिस्क। अब सीधा एक बार इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, करंटली इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? लगभग 9,400 करोड़ रुपए के आसपास में। इन लोगों का टारगेट कितना है FY 27 के अंदर सेल्स अचीव करने का? लगभग 13,500 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब FY 26 के कंपैरिजन में लगभग 26% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने का टारगेट है। अब एक्चुअल में कितना डिलीवर होगा वो तो बात की बात है, बट क्वार्टर 1 के अंदर तो 41% डिलीवर कर दिया है। तो मेरा तो मानना है कि मे बी ये 13,500 रुपीस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू का नंबर है, उसको मे बी ओवर अचीव कर सकते हैं, बट वो तो टाइम बताएगा। एक बार क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 तक अनफोल्ड होने दो चीजें, उसके बाद पता लगेगा। बट अभी तो जो गाइडेंस है उसी को कंसीडर करके सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। देखो जिनका पैट मार्जिन गाइडेंस कितना है? 4% के आसपास का। इनका जो प्रोडक्ट मिक्स अच्छे से इंप्रूव हुआ है, 4.1% पे इनका पैट मार्जिन आ गया है इन्वेंटरी गेन को एक्सक्लूड करने के बाद में। तो फिर भी यदि मैं इनका गाइडेंस जो 4% का पैट मार्जिन है उसी को लेते हुए यदि मैं इनका पैट अमाउंट कैलकुलेट करूं, FY 27 का कितना निकल के आएगा? लगभग 540-550 करोड़ रुपए के आसपास में। और यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो यदि कैलकुलेट करना चाहूं, तो मेरे को इस कंपनी के करंट मार्केट कैप के अंदर फॉरवर्ड प्रॉफिट अमाउंट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9,400 करोड़ रुपीस में यदि 540-550 करोड़ रुपए का डिवाइड करता हूं, उनका फॉरवर्ड पी रेशियो आता है लगभग 17 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है? 26% के आसपास में। तो यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं FY 27 के नंबर्स, एक्सपेक्टेड नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना आएगा? फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर मेरे को बिजनेस ग्रोथ रेट का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 17/26 आपका फॉरवर्ड पैग बनता है 0.65 से 7 के आसपास में। तो आप देखो यार, एक ऐसी रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी, जिसका धंधा में भी अराउंड 26-27-28% से ग्रोथ हो सकता है FY 27 के अंदर, और उस कंपनी का यू कैन से करंटली स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.65 7.7 के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, लाइक जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है कि बिजनेस की ग्रोथ रेट भी अच्छी है और वैल्यूएशन कंफर्ट भी यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एंड इनका जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स है वो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई पड़ रहा है। मेजर रिस्क की मैंने यहाँ पे भी आपको बात करने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी। तो होल सोल इस कंपनी के अराउंड मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।